नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष रावत स्वागत करता हूं आपका अपने जीके सरकारी चैनल ऐप पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको जो है उत्तराखंड एसआई का फ्री कोर्स करा रहे हैं। यह आपका आज का रीजनिंग का दूसरा लेक्चर रहेगा। कल हमने रीजनिंग का जो है पहला लेक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने इंग्लिश वर्णमाला में जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट का हमने जो है फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। तो आज हमारा दूसरा अध्याय है अंग्रेजी वर्णमाला। इस अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे चैप्टर में जो हमने कल जो है डिस्कस किया था आपके ऊपर, अंग्रेजी जो है अंग्रेजी के जो क्रम है उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, यानी ABCD इनके क्रम को हमने यहाँ डिस्कस किया था कि ये किस स्थान पर हैं। तो हमने एक शानदार ट्रिक के माध्यम से जो है इस क्लास को कल हमने क्या किया था, देखा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप पहले उस क्लास को देखें और तब इस क्लास को आप सेकंड क्लास के ऊपर देखें, क्योंकि वो आपका इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आप देखेंगे कि हमने टाइप 1 टाइप 2 को भी डिस्कस किया था। तो आप पहले उस क्लास को देखें, देन इस क्लास को भी आप देखें। इसमें भी हम आज देखेंगे कि भाई किस तरीके से हम अपोजिट को फाइंड आउट करते हैं। तो अपोजिट के ऊपर हम बात करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो टाइप 3 से हम शुरू करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से हम अंग्रेजी वर्णमाला के अपोजिट को ज्ञात करना सीखेंगे, यानी अपोजिट क्या होते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हम ज्ञात करेंगे भाई अपोजिट। अपोजिट के लिए हम ट्रिक देखेंगे यहाँ पर आपका, यानी अपोजिट यानी विपरीत के लिए हम ट्रिक देखेंगे यहाँ पर, विपरीत कैसे निकालते हैं हम। तो हमारे पास जो लेटर्स हैं आपने देखा भाई किस तरीके से हमने ये लेटर देखें, ABCD इनका क्रम देखा। A आपका 1 पे होता है, M आपका मैं 13 था, L 12 पे था, K आपका 11 पे था और Z आपका 26 पे था और Q 17 पे। अब इनका हम अपोजिट निकालेंगे। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, यानी जो हमारे पास क्रम हमने देखा था, जैसे कि K का अपोजिट क्या होता है, P, यानी अपोजिट का जो पेयर बनेगा, अपोजिट और इसके जो प्रारंभ है लेफ्ट और राइट का, इन दोनों का पेयर हमेशा 27 बनेगा, 27। तो इस तरीके से हम अपोजिट भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद ना हो 27 से आप माइनस करके तो अपोजिट निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, तो आज हम देखेंगे याद करने की ट्रिक, यानी याद करने की ट्रिक। भाई किस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई ABCD देखेंगे तो A का अपोजिट होता है आपके पास Z, फिर B का अपोजिट BY बॉय, CX क्रक्स, DY DW ड्यू, उसी प्रकार से आपके पास EV इवनिंग में, उसी प्रकार से FU फ्यूल, उसी प्रकार से GT रोड, उसी प्रकार से HS हाई स्पीड, उसी प्रकार से IR इंडियन रेलवे, JK जाके, उसी प्रकार से आपके पास KP कप या KP से कपड़े, LO लाओ और MN मन। तो ये आपस में क्या है, ये सारे पेयर आपस में अपोजिट हैं, यानी A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X, D का अपोजिट W, उसी प्रकार से E का अपोजिट V, F का अपोजिट U, उसी प्रकार से G का अपोजिट T, H का अपोजिट S, I का अपोजिट R, J का अपोजिट Q, K का अपोजिट P, L का अपोजिट O, M का अपोजिट N। तो इसको याद करने के लिए क्या है, जैसे ये आज A और Z को आप मिलकर क्या करोगे, आज याद कर लो। उसी प्रकार से BY बॉय, यानी आज, ये आपको इस तरीके से आज कर लो इसको, और ये क्या है आपके पास BY बॉय कर लो इसको, यानी बॉय इस तरीके से लिखते हैं BOY बॉय, बट हम शॉर्ट कर लेंगे इसको BY बॉय। CX क्रक्स, भाई क्रक्स होता है CRUX, बट हम CX क्रक्स से याद कर रहे हैं। ड्यू भाई ड्यू कैसे याद करते हैं, DEW, तो ड्यू के लिए हम क्या कर देंगे DW ड्यू कर लो इसको, इस तरीके से अपोजिट याद। इवनिंग EVIENG होता है, लेकिन हम क्या करेंगे EVEINIG इवनिंग, तो इवनिंग में हम क्या करेंगे EV याद कर लेंगे आगे वाला। तो E और V अपोजिट होते हैं आपके पास। FU तो फ्यूल, यानी फ्यूल FU तो फ्यू हो गया फ्यूल, तो फ्यूल से याद कर लेंगे FU। उसी प्रकार से GT रोड, यानी वो GT रोड गया अपना, भाई एक कोई लड़का होगा तो GT रोड घूमने गया है, GT तो GT आपस में क्या है, अपोजिट है। उसी तरीके से हाई स्पीड तो HS, तो घूमने गया है GT रोड, तो किस से गया, हाई स्पीड से गया। फिर आपके पास वहाँ पर क्या है, इंडियन रेलवे है, तो इंडियन रेलवे के पास से होके गया है, तो IR, तो इंडियन रेलवे
फिर जाके, तो जे के जाके, तो इंडियन रेलवे जा रहा था वो। फिर वो कह रहा है भाई कपड़े लाओ, तो के पे के पी कपड़े लेने गया वो। और आल ओ लाओ, लाओ कपड़े लाओ। फिर कहेगा भाई मन नहीं है, तो वहाँ गया तो कपड़े क्या थे, महंगे थे, तो अब उसका क्या है, कपड़े लेने का मन नहीं है। तो यानी कोई एक बॉय है और वो बॉय क्रक्स ड्यू लेके इवनिंग में फ्यूल भरने गया वो बाइक से, तो जीटी रोड गया है। फिर उसके बाद हाई स्पीड से गया तो वहाँ इंडियन रेलवे के पास से वो गया, जाके गया और कपड़े लेने जा रहा है। एल ओ लाओ, तो वो कहता है कपड़े लाओ, लेकिन जब वहाँ देखता है तो वो क्या होता है, बहुत महंगे होते हैं, तो वो क्या कर देता है, मना, एम एन। तो यानी ये क्या है, अपोजिट है आपस में। अब हम बात करेंगे, अगर आपको के लेटर का अपोजिट अगर ज्ञात करना है तो के का अपोजिट किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो आप हमेशा 27 से माइनस कर देंगे के कितने पे होता है, 11 पे, तो आपका सीक्वेंस निकल गया, इसका अपोजिट कितने पे होगा, तो यहाँ पर आएगा 16। उसी तरीके से यहाँ पर गया 1, तो यानी आप हमेशा 27 से इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, अपोजिट। और आपका 16 पे क्या होता है, ओ पी, तो पी से पी, तो के पी हम देख चुके हैं, के और पी, यानी ये दोनों क्या हैं, आपके अपोजिट हैं। उसी प्रकार से हम देखेंगे भाई जे का अपोजिट क्या होगा, तो जे का अपोजिट, जे कितने पे होता है, 10, इसका अपोजिट कैसे निकलेगा, तो 27 माइनस 10 आप कर दीजिए तो कितना आएगा, 17। तो 17 पे क्या होता है, क्यू, तो जे का अपोजिट क्यू, तो जाके, देखो इस तरीके से हमने यहाँ लिखा था जे क्यू, तो कहाँ पर है जे क्यू, ये है जे क्यू। अब हम बात करते हैं, अगर मैं एल का अपोजिट निकालूं, यानी एल तो एल कितने पे होता है, 12, तो 27 में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दिए तो अपोजिट निकल के आ जाएगा, तो 12 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 15। तो एल ओ पे क्या होता है, 15, तो एल का अपोजिट ओ, तो एल ओ, जो कि हम देखते हैं यहाँ पर एल ओ। उसी प्रकार से डी यानी डब्लू का अपोजिट निकालिए, डब्लू कितने पे होता है, 23, तो आप क्या करोगे, इसको 27 से माइनस कर दोगे 23 को, तो कितना आएगा भाई, तो आपका आएगा 4, तो यानी कि 4 पे क्या होता है, डी, तो ड्यू, तो हमने क्या तरीके से को याद करता है, ड्यू, तो ये आपका ड्यू। तो इस तरीके से हम अपोजिट्स को भाई क्या करेंगे, याद करेंगे, और इन ट्रिकों को आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए, जिससे कि आपको ये याद रहेंगे, अपोजिट भी आपको याद हो जाएंगे। नहीं तो अगर आपको ये याद नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करिए, हमेशा 27 से माइनस कर दीजिए और जो भी उस लेटर का प्लेस है उसमें से माइनस कर दीजिए, 27 में से माइनस कर दीजिए, तो अपोजिट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इन लेटरों को फिर याद करना पड़ेगा, इनकी प्लेसेस याद करना पड़ेगा। तो हमारा जो ये टाइप था, तो ये हमने अपोजिट की भी आज जो है ट्रिक याद कर ली है। कल हमने जो है लेटर के नंबर याद करा था, आज हम अपोजिट भी ट्रिक है, इनको भी आप लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। अब हम बात करते हैं अपना टाइप नंबर 3। तो कल तक हमारे जो टाइप, हमने जो कल क्लास पढ़ी थी टाइप 1 एंड टाइप 2, आज हमारा जो टाइप 3 है ये इंपॉर्टेंट टाइप है। ये एक प्रकार का यहाँ पर शर्त और अंकसर पर आधारित ये होंगे, यानी इसमें आपके पास जो होगा एक बीच में लुप्त पद होगा, तो उसका दायां बायां आपको निकालना है अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। शर्त का मतलब है यहाँ पर ये बोलेगा भाई आपके पास प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश में उसको चेंज करने को बोलेगा, और आपका क्या हो सकता है, यानी कि आपके जो प्रथम अर्धांश था ए से एम तक यानी 13 लेटर था, तो इस प्रथम अर्धांश को ये क्या कर देगा, विपरीत कर देगा। और द्वितीय अर्धांश जो था यानी ये वाला एन से लेकर आपका एन से लेकर कहाँ तक का, जेड से लेकर, ये द्वितीय वाला था, यानी यहाँ पर भी 13 लेटर थे, यहाँ पर भी 13 लेटर, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था। तो इस पार्ट को ये कहेगा अपोजिट लिखिए, या इस पार्ट को अपोजिट कर देगा, तो इनके लेटर को उल्टा कर देगा। फिर कहेगा भाई दाएं बाएं से इसका स्थान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम देखेंगे किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो हमारा इसके ऊपर जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, तो इसके लिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं तरफ से जो है तीसरे अंकसर को हटा दिया जाता है, तो नई श्रृंखला बाएं से नवा अंकसर क्या होगा। यानी अंग्रेजी वर्णमाला की ये बात कर रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला मतलब ए से जेड में, ए से जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला यही तो होती है। तो मैंने कल आपको डिस्कस किया था, ये क्या होता है इसका बायां, ये होता है इसका बायां, ये होता है इसका दायां। बायां और दायां आपको पता होना चाहिए भाई। हमारे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हाथ है, तो हाथ का इधर वाला पार्ट बायां है और इधर वाला पार्ट दायां। तो दायां यानी कि दायां बायां, आपको ये समझ में आ रहा होगा। कल हम इसको डिस्कस कर चुके हैं डिटेल्ड में, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी कल वाली, तो आप कल वाली वीडियो देख लीजिए। हम बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से। तो बायां कहाँ है इसका, ये है, यानी ए की बात कर रहा है, ए से।
तीसरे आंसर को हटा दिया जाता है, यानी ए बी फिर सी, यानी ये तीसरे आंसर को हटा रहा है भाई। तीसरे आंसर को हटा दिया जाए तो श्रृंखला में बाएं से नवा आंसर क्या होगा, प्रत्येक, ध्यान रखना यहाँ पर प्रत्येक तीसरे आंसर की बात कर रहा है ये, यानी ये तीसरा आंसर, फिर आपके पास डी आएगा, यहाँ पर आपके पास ई आएगा, फिर आपके पास एफ, तो एफ हटेगा, फिर आपके पास एफ के बाद जी, फिर एच, फिर आई, यानी 9 वाला हटेगा, आई, फिर आप बात करेंगे यहाँ पर जे, फिर के, फिर एल, फिर आपके पास एम। देखिए यहाँ पर तीसरा आंसर, यानी इस पे आप क्रॉस लगाएंगे तीसरे पे, फिर इस पे भी आप क्रॉस लगाएंगे, तीसरा आंसर आपका हटाना है, फिर आपका तीसरा आंसर आई हटेगा, फिर आपका तीसरा आंसर कौन सा हटेगा, ये वाला हटेगा। अब कह रहा है, क्या कह रहा है ये, नवा, बाएं से नवा, अगर ये हट चुके हैं तो आप क्या बचा आपके पास, ए बी डी ई जी एच जे के और एम। देखो ये बाएं से कितना हुआ है, नवा है, ये गिनो उसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ये कहेगा जो आपकी वर्ड में, तो कंडीशन आपको देगा शर्त, तो यानी एम, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से ये कह रहा है प्रत्येक वर्ड को हटाना है। तो इसने क्या कहा था, नवा कहा था, तो नवा, अगर ये कोई और पूछता 15वां पूछता तो 15वां हम हटाते, तो 3 करके इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे इसमें सॉल्व। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए, मतलब वो ऐसे ही रहना चाहिए एज इट इज। हम बात करेंगे, बताइए तो बाएं से, फिर ये आपकी लाइन है। पहले तो हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सेट कर लेते हैं, यानी पहला अर्धांश क्या होता है आपके पास, पहला अर्धांश था ए से लेकर कहाँ तक, एम तक, इसको कह रहा है ये विपरीत, और जबकि एन से लेकर जेड तक इसको ऐसे इसने रखना है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा आपका, ये आपका वास्तविक रूप में रहेगा। इसने बोला है वास्तविक रूप में इसको छोड़ना है, सेकंड वाले पार्ट को, यानी सेकंड वाला पार्ट आपका चेंज नहीं होगा, पहला वाला पार्ट चेंज होगा, इसको विपरीत क्रम में, यानी एम तो आएगा आपका यहाँ पर, उसके बाद क्या आएगा, ए आ जाएगा आपका लास्ट में, ये वाले की बात कर रहा है। इसको विपरीत का मतलब क्या है, इन लेटरों को उल्टा कर दीजिए, ये पार्ट ऐसे ही रहेगा, एन से लेकर जेड तक आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये सेकंड पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा आपका, पहले पार्ट में चेंज होगा, यानी ए कहाँ बन जाएगा आपका, पहला बन जाएगा, यहाँ बायां बन जाएगा। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ, इसको पूरा ये लेटर लिख लूँ मैं इसके अंदर, यानी एम से पहले क्या आता है भाई, एम से पहले आता है आपके पास एल, फिर आपके पास के से पहले जे से पहले आई से पहले आपके पास एच से पहले आपके पास क्या आएगा, जी से पहले आपके पास एफ से पहले ई से पहले आपके पास डी से पहले सी से पहले बी, फिर ए। इस तरीके से ये चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये दायां बायां बन जाएगा आपका, यानी ए बन जाएगा आपका दायां पार्ट इसका और ये बन जाएगा बायां पार्ट। अब ये वाले तो पीछे सेम रहेंगे, यानी एन से लेकर जेड तक आपका सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन लेटर ये वाला चेंज होगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, बाएं से, यानी बायां कहाँ है इसका, ये है बायां, इस पूरे लेटर्स की सीरीज का बाएं से सातवां, बाएं से सातवां, देखो ये बाएं से सातवें आंसर के दाएं, यानी यहाँ से सातवां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, यानी जी की बात कर रहा है ये, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, जी, यानी इसकी बात कर रहा था ये, सातवें के दाएं। अब यहाँ पहुँच चुका है तो इसका बायां इधर हुआ और इसका दायां यहाँ हुआ, तो यानी दाएं जाना है आपको। देखो ये है दाएं पांचवा, तो दाएं पांचवा यानी 1 2 3 4 5, तो यही तो वर्ड है, इसी की बात तो कर रहा है ये लेटर की, यानी बी की बात, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा भाई किस तरीके से इसे करेंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं शॉर्ट में कैसे करें इसको, यानी शॉर्ट तरीके से कैसे करें इसको, शॉर्ट तरीके से भाई आपको क्या कह रहा है ये, तो ये कह रहा है 7 अक्षर आपका बायां गया है, तो 7 और फिर क्या गया है दाएं, तो 5, तो यानी जब दायां बायां हो तो 7 और 5 12 कर लीजिए। अब ये वाला पार्ट आपका विपरीत क्रम था, तो विपरीत क्रम यानी ए बी पे आएगा, तो 12, टोटल कितने वर्ड होते हैं इसमें होते हैं आपके पास 13 वर्ड। तो अगर 13 वर्ड इसमें है टोटल पहले वाले पार्ट में अर्धांश में, तो 13 यानी कि पूरा, यानी 12वें की बात कर रहा है, तो 12वें पे जाना है। 12वें पे कौन सा है आपका, बी, तो क्या आपको दिख रहा है, तो यानी बी, 12वें पे कौन आएगा, बी, ऑप्शन नंबर सी।
तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई। ये प्रथम अर्धांश को भी बोल सकता है, इसको उल्टा कर सकता है, और सेकंड अर्धांश यानी सेकंड पार्ट को भी उल्टा कर सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किसको वो बोल रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, वही सेम पार्ट है, यानी अब की बार फिर से आपके पास एम यहाँ आएगा और लास्ट में क्या जाएगा आपके पास ए। यहाँ पर पहला अर्धांश है क्योंकि इसमें 13 लेटर होते हैं आपके पास, तो ये 13 लेटर चेंज होंगे, इनकी सीक्वेंस चेंज होगी। बाकी दूसरा जो पार्ट होगा यानी एन से लेकर जेड तक वाला जो अर्धांश होगा, ये जो अर्धांश होगा यहाँ पर भी 13 लेटर है आपके पास, तो ये वाला पार्ट को आपको चेंज नहीं करना होगा। विपरीत क्रम में लिखा जाए, द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप, सेम कह रहा है वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए ये वाले पार्ट में, सेकंड वाले। तो बाएं से 19वां, मान लीजिए यहाँ पर है आपका बायां, ये है आपका बायां और ये है आपका दायां पार्ट। तो बाएं से बोल रहा है ये, बाएं से 19वां, तो 19वां मतलब यहाँ जाएगा कहीं ये, क्योंकि यहाँ तो 13 लेटर है आपके पास, तो 13 यानी कि एन से, यानी कि 19वां कहाँ पर होता है, यहाँ पर होगा कहीं पर 19वां। आपको पता है यहाँ पर 19वां कौन सा होगा, एस। स्टूडेंट करते हैं 19 20, तो एस की बात कर रहा है ये 19 के दाएं, तो इसी के दाएं जाना है, 19 के दाएं, इसकी बात कर रहा था ये 19 के दाएं। तो यानी इसको आप 13 को मिटा दीजिए पहले, 13 को भाई इसको हम क्या करेंगे रेस कर देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। आपका किसकी बात कर रहा है ये, यानी ये बात कर रहा है आपका किसकी, इसी के दाएं जाना है, क्योंकि ये जो अंक लिखा है ये वाला देखो, ये आपको 7 जाना है दाएं, तो यानी इसके दाएं, इसका बायां तो इधर होगा और इसके दाएं इधर, तो यानी कि इसको उल्टा करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आंसर आपको इधर से ही मिलेगा इस पार्ट से, तो ये तो सीक्वेंस में ही रहेगा। तो 19 और 7 कर लो, कितना आ जाएगा आपका 19 और 7 26। तो जेड की बात तो करेंगे, जेड कितने पे होता है 26, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल होगा, क्योंकि ये पार्ट में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं थी। अगर ये बाएं बोलता तो इधर को आते हम, लेकिन यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, तो इसको हम उल्टा नहीं कर सकते, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी, इस पार्ट में चेंज नहीं हो रहा है। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा ये क्वेश्चन, और आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। अब क्वेश्चन नंबर आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम कह रहा है ये अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, यानी फिर से आपका एम पहले आएगा और आपका ए कहाँ आएगा, आपका दायां बन जाएगा, और एन यहीं रहेगा आपका द्वितीय अर्धांश में, और जेड भी आपके पास यहीं रहेगा। अब आपको क्या कह रहा है ये वास्तविक छोड़ जाए, तो बताइए बाएं से, कहाँ से, फिर बाएं से, बायां ये है इसका, बाएं से 22वां, 22वां मतलब कहीं यहाँ पर होगा, 22वां पे कौन होता है, 22वें की बात कर रहा है ये, कहीं यहाँ पर इस वाले सीक्वेंस में जाएगा ये, तो 22वें की बात कर रहा है, तो 22 पे होता है आपके पास, 22 पे आपके पास वी, यू वी, तो 22वें अंकसर के बाएं, अब यानी कि इधर को आना है इसको, तो यानी कि माइनस करिए इसमें, तो 22 से आप क्या करोगे, 22 से माइनस करोगे कितना 14, तो 14 माइनस कर लीजिए इसमें, तो 14 माइनस करो कितना आएगा आपके पास, तो लगभग ये 8 आएगा, तो 8 आएगा इधर को, यानी 8वें पे, तो यानी कि यहाँ तक 13 है, ये 13 पे है, 13 से पहले 12 होगा, फिर 12 से पहले 11, 11 से पहले आपके पास 10, 10 से पहले आपके पास कितना होगा 9, 9 से पहले 8, यानी ये 8। अब लेटर देख लीजिए, ए के बाद बी, फिर आपके पास सी, फिर आपके पास डी, फिर ई, फिर एफ, तो यानी किसकी बात कर रहा है ये, एफ की बात कर रहा था, यानी 8वें लेटर पे कौन सा आ रहा है आपका एफ, यानी एफ फॉर फिश। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व आउट होंगे और आपको ये क्वेश्चन अच्छे भी लग रहे होंगे। तो हम बात करते हैं, ये था आपका टाइप नंबर 3 जो कि आपका एक कंडीशन पे आधारित था। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 4। आप इनको पेन पेपर लेके इनको नोट डाउन करिए, और ये आपको जो है हम बाद में जब प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे आपको, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के ऊपर, प्रैक्टिस सेट, यानी प्रैक्टिस सेट भी हम कराएंगे रीजनिंग के लगभग 50 क्वेश्चन प्लस मैथ के 75 क्वेश्चन एसआई के लिए, तो वहाँ पर भी आपको ये हेल्पफुल होंगे। तो आप इन वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पर हम आपको 50 क्वेश्चन मैथ के बाद में मैथ के भी रीजनिंग के कराएंगे, प्लस आपके मैथ के 75 क्वेश्चन सॉल्व आउट कराएंगे। अब हम बात करते हैं आपके पास टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, शब्द के अक्षरों का स्थान परिवर्तित करने के आधार पर। तो टाइप नंबर 4 क्या कर दिया है इसने, इनके स्थान को आपको क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो इसके अंतर्गत भी आपको वही सेम रहेगा, मतलब कि आपको एक वर्ड मिल जाएगा, जैसे कंप्लीट वर्ड दे दिया इसने, एक कंप्लीट वर्ड, तो ये आपको एक पूरा वर्ड दिया है, तो इसका क्या बोलेगा ये, इसमें से आपको कुछ कंडीशन देगा।
तो कंडीशन क्या देगा कि इसमें सी को बोलेगा बाएं से कितना है भाई, अरेंजमेंट करा देगा, वॉवल्स को एक तरफ और आपका क्या हो जाएगा कंसोनेंट्स को एक तरफ, इस तरीके से। या फिर क्या कह सकता है आपका इनका स्थान कह देगा, यानी कि ये कह देगा इसके स्थान पर ये, दूसरे को तीसरे कह, तीसरे को चौथा कह देगा, इस तरीके से कंडीशन आपको ये देगा। तो क्वेश्चन के आधार पर आपको ये अच्छे से और समझ में आएगा, तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पहला क्वेश्चन देखिए इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक शब्द दे रखा है आपके पास, ये इतना बड़ा सा एक शब्द है। तो इसमें क्या कह रहा है, ये पहले और दूसरे यानी फर्स्ट लेटर इसका और दूसरा लेटर, तीसरे और चौथे यादि का स्थान पर स्थित अक्षरों का आपस में स्थान बदल जाता है। यानी कि क्वेश्चन समझ रहे हैं आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहला लेटर को दूसरे लेटर में चेंज करना है और आपका तीसरे को चौथे में, यानी आपस में इनको इंटरचेंज करना है। पहले को दूसरा बनाना है और दूसरे को पहला बनाना है, तीसरे को चौथा और चौथे को तीसरा। इस तरीके से आगे ये सीक्वेंस चलती जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेटर अपना, हमारा लेटर क्या है आपका, लेटर हमारे पास INCOM, इसको आप पूरा लिख लीजिए, फिर P, फिर REHHEN, फिर SIBBILITIES। इस तरीके से ये पूरा आपका क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पहले को दूसरा इस तरीके से ये बनाएगा, ये यानी ये दूसरे लेटर पे आएगा और ये बन जाएगा आपका पहला, यानी N बन जाएगा फर्स्ट पे, C बन जाएगा आपका दूसरा, यहाँ से इस तरीके चौथा, और ये बन जाएगा आपका तीसरा, O तीसरा, M आपके पास पीछे जाएगा और N आपका लास्ट में जाएगा यानी P, फिर आपका R लास्ट बनेगा यानी R, फिर E, फिर H, इस तरीके से ये चेंज हो रहे हैं, फिर आपका N, फिर आपका S, फिर आपका I लास्ट में जाएगा और B इधर आएगा, इस तरीके से I इधर जाएगा, L इधर आएगा, इस तरीके से I लास्ट में, फिर T यहाँ पे यानी ये T यहाँ, फिर I पीछे और E इधर को आएगा और S इस तरीके से, यानी इनके स्थान क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो आपका 15वां अक्षर क्या होगा, 15वां यानी कि आपको देखो ये 4 वर्ड ये हैं, 4 ये हैं, उसी प्रकार से 4 ये हैं, तो कितना हो गया 12, फिर 4 आपके पास ये निकल के आए, कितने हो गए 12 और 4 16, यानी जो 16वां लेटर होगा ना आपका, वो 16वां लेटर क्या बनेगा, वो बनेगा आपका 15वां। 16वां लेटर इधर से क्या बनेगा आपका 15वां बनेगा ये, क्योंकि 16वां लेटर क्या बनेगा आपका 15वां बनेगा इधर को। तो बाएं से बोला है इसने, तो इधर से 15वां लेटर कौन सा बना आपका L, L बनेगा आपका 15वां लेटर। क्योंकि आपका अगर इसको आप शॉर्ट से भी करें तो 15वां क्या बन रहा है, देखो 15वां लेटर यानी ऊपर वाले का बाएं से 15वां, तो यानी जो 16वां होगा वही तो 15वां बनेगा। तो यानी कि 16वां लेटर कौन सा है इसमें, 16 लेटर देखिए, तो यानी 16 लेटर यानी 3, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, L 16वां था तो इसका क्या बनेगा ये 15वां, और इसका 15वां क्या बनेगा 16 बनेगा। तो यानी इंटरचेंज हो रहा है, तो 16वां होगा आपका 15वां बन जाएगा। अगर पूछता है यहाँ पर 15वां पूछता तो फिर 15वें का यहाँ पर ये आता, फिर ये 15वां यानी ये वाला 15वां लेटर ये है। लेकिन अगर इसका पूछता भाई ये वाला लेटर कौन सा है आई का, तो आई बनता इसका 16वां। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो एक अच्छे टाइप के क्वेश्चन हैं ये, आप इनको नोट्स जो है जरूर बनाएं इन सभी टाइप्स के। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्रिएशन। तो क्रिएशन एक वर्ड है यहाँ पर के व्यंजनों को पहले वर्णाक्षरों में, आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, व्यंजनों को पहले। अब आपको ध्यान रखना है इंग्लिश के अंदर आपके पास क्या होते हैं, एक तो होते हैं वॉवल्स, इनको बोलते हैं हम हिंदी में भाई स्वर, एक होते हैं आपके पास कंसोनेंट्स, कंसोनेंट्स यानी इनको हम बोलते हैं व्यंजन। तो स्वर आपके पास 5 होते हैं इंग्लिश में, जैसे कि ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये आपको याद रखने हैं। बाकी आपके पास बचे हुए 21 क्या होंगे, ये कंसोनेंट्स होंगे, यानी कि बी, सी, डी, उसी प्रकार से एफ से लेकर जेड तक। तो ये आपको याद रखना है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि भैया क्रिएशन जो वर्ड है क्या है,
क्रिएशन वर्ड। क्रिएशन वर्ड क्या है? CREATION। तो इसमें आपका कौन कौन से आपके पास वॉवल्स हैं और कौन कौन से आपके पास यानी व्यंजन और स्वर कौन कौन से हैं? देखो ए दिख रहा है आपको, ई दिख रहा है, आई और ओ, ये चार क्या हैं? स्वर। स्वर कौन कौन से हैं आपके पास? ई, ए, आई, ओ। उसी प्रकार से व्यंजन कौन कौन से हैं आपके पास? व्यंजन है आपके पास CR, इससे यानी इस लेटर में, फिर आपके पास टी के बाद आपके पास N, यानी लेटर टोटल कितने हैं? 4 और 4 8, तो यहाँ पर 8 बनने चाहिए। अब कह रहा है, क्या कह रहा है? पहले किसको लगाना है आपको? व्यंजनों को। तो व्यंजन कौन कौन से हैं? तो इनका आप क्या कर लीजिए, इनको आप सीक्वेंस दे दीजिए। ई 5 पे होता है, फिर आपके पास 1 A1 I 9, उसी प्रकार से O 15, आपके पास C 3 होता है, और इसको आप क्या करेंगे? R 18, T 20, N 14। तो आप देखो इसको आप सीक्वेंस में लगाइए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े को। तो सबसे पहले क्या आता है? वर्णमाला में A, तो A, फिर आपके पास E, फिर आपके पास I, फिर O। उसी तरीके से इनको हम लगाएंगे भाई बढ़ते हुए क्रम में। तो C के बाद क्या आएगा? N, फिर R, फिर T। अब क्या कह रहा है? पहले आपको क्या लगाने हैं? व्यंजन लगाना है। इसमें व्यंजन लगा दो भाई। व्यंजन क्या है? इनकी सीक्वेंस CNRT। फिर हम लगाएंगे भाई क्या? फिर स्वरों को। स्वर क्या है आपके पास? बढ़ते हुए क्रम में इस तरीके से A, फिर E, फिर I, फिर O। अब क्या कह रहा है? क्रमबद्ध हो गए ये। तो अब क्या कह रहा है? दाएं से। दाएं से, दायां कहाँ है इसका? इस पूरे वर्ड का दायां ये है दायां, और ये बायां, ये है आपका बायां, और ये है इसका दायां। तो दाएं से क्या कह रहा है ये? दाएं से छठवें, ये छठवां, 6 लिखा है ये, दाएं छठवां, यानी 1 2 3 4 5 6, आर की बात कर रहा है। दाएं से छठवें के दाएं। अब यहाँ पहुंच चुके हैं, इसका दायां कहाँ होगा? इधर बायां होगा, इसका इधर दायां, तो इधर को जाएंगे हम। तीसरा, तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसकी बात कर रहा है, ये कौन सा अक्षर होगा? तो ई, तो यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। देखो अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, और आपको इनको करके जो है मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि देखो भाई ये आपको ये टाइप को याद रखना है, इन टाइप को, क्योंकि ये जो है ऐसे क्वेश्चन यूके जो है PSC और यूके SSC जो क्वेश्चन आपको यहाँ से बनाएगा। यूके PSC जो है इस टाइप का क्वेश्चन बना सकता है आपका। अब हम बात करते हैं आपका टाइप नंबर, इसी में क्वेश्चन नंबर 3, यानी इतना बड़ा ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, लेटर है इसके। तो इसमें कह रहा है पहले 4 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फिर पुनः अगले 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फिर यही परिवर्तन आगे जारी रहे। तो परिवर्तन के बाद 12वां अक्षर क्या होगा? तो 4 लेटर का आपको क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो 4 लेटर, यानी पहले लेटर लिख लीजिए आप A, फिर क्या है N, फिर है आपके पास H, फिर है आपके पास H, फिर है R, फिर है O, फिर है P, फिर है आपके पास O, फिर है आपके पास M, फिर है O, फिर R, फिर P, फिर H के बाद I, फिर है आपके पास S, फिर M। अब देखो 4 की पेयर बनाइए इनकी। 4 के पेयर बनाएंगे तो क्या होगा आपके पास? इस तरीके से ये 16 लेटर हैं आपके पास। तो 16 लेटर से हम क्या करेंगे भाई? क्या कह रहा है? 12वें अक्षर। तो यानी इनको आप उल्टा, इसको क्या परिवर्तित करना है आपको, यानी यहाँ से इसका 4 यानी H पहले बनेगा, फिर आपके पास T, फिर आपके पास N, फिर A। फिर उसी तरीके से इसका उल्टा विपरीत क्रम बनेगा दूसरे पार्ट का। यहाँ पर O आएगा, फिर P आएगा, फिर O आएगा, फिर R आएगा, फिर यहाँ पर P, यानी इस 4 लेटर का P, फिर R, फिर O, फिर M, फिर आपके पास इसका M, फिर यहाँ S, फिर यहाँ I, फिर यहाँ H। यानी इस तरीके से चेंज हो गया पूरा। 4 को इसने क्या करना है? विपरीत क्रम में लिखना है इसको। अब कह रहा है परिवर्तन के बाद 12वां अक्षर। भाई परिवर्तन के बाद 12वां अक्षर कौन सा होगा? भाई 4 ये हैं, 4 ये हैं, 4 8 हो गए, और 8 और 4 12। तो M की ये बात कर रहा था, ये 12वां लेटर है इसका, तो M, यानी ऑप्शन नंबर C। तो इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें। तो यानी ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। अब हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। इसको आप क्या करिए भैया, होमवर्क की तरह आप इसको होमवर्क में इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना।
इस क्वेश्चन का, और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। हम इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करेंगे और आप इसके अच्छे से नोट्स भी बनाइए। अब हम बात करते हैं आपका टाइप नंबर 5, और ये एक अच्छा टाइप है, ये इम्पॉर्टेंट टाइप है। ये यानी अक्षर युग्म पर आधारित, यानी पेयर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर आपको। अब ये पेयर क्या होते हैं भाई? पेयर मतलब युग्म, यानी आपके पास लेटर होंगे ए बी सी डी के सीक्वेंस में, तो यानी इनके जो क्रम दे रखा है ना आपको, यानी ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, इस तरीके से। तो आपके पास मान लीजिए कोई एक लेटर दे दिया इसने ए, फिर आपके पास बी, बी, फिर आपके पास जी, फिर एन, फिर आपके पास क्यू। तो इसमें हमको पेयर फाइंड करना होता है। देखो ए के बाद बी आ रहा है, तो बी के बाद सी, तो एक पेयर तो हमको ये मिल गया। ए के तुरंत बाद ही बी है, एक पेयर। फिर ए के बाद देखो इसमें आपको क्या करना होता है, इस तरीके से सी आता है, ए के बाद सी, फिर डी, फिर आपका ई। तो यानी पहले वर्ड से आपको देखना है इधर को, तो ये तो बन नहीं रहा है इसमें। फिर बी के बाद क्या आता है, बी के बाद सी, फिर डी, फिर ई, नहीं बना यहाँ से पेयर। फिर आपके पास जी के बाद क्या आता है, जी के बाद आता है आपके पास एच आई, तो पेयर नहीं बना। फिर एन के बाद क्या आता है, एन के बाद एन, एन के बाद ओ, तो क्यू है, तो ये भी नहीं आ रहा। अब उल्टा भी आपको यहाँ पर सीक्वेंस करना होता है। उल्टा बोले तो यानी इस दिशा में, इस दिशा में आप जाएंगे। अब पहले इधर से इधर को गए थे, अब हम इधर से, यानी क्यू के बाद क्या आता है, क्यू, क्यू के बाद आपके पास आर, फिर एस, फिर टी, फिर आपके पास यू, तो ये भी नहीं बन रहा है। एन के बाद क्या आता है, एन, फिर के बाद ओ, फिर पी, फिर क्यू, नहीं बन रहा है। जी, जी के बाद क्या आता है, जी के बाद आपके पास एच, एच फिर आई, नहीं बन रहा है। फिर बी के बाद ए, बी के बाद सी आता है, तो ए है, तो यानी ये भी नहीं बन। तो केवल एक ही युग्म यहाँ पे बन रहा है जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आपको वो होना चाहिए। तो इस तरह क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा युग्म में, और ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है। ऐसे क्वेश्चन ये पूछता है, ये बैंक और आपके पास, या हम कह सकते हैं एसएससी और रेलवे के अंदर ये ज़्यादा पूछा जाता है। हम बात करते हैं शब्द जो है डिक्लेयरिंग, यानी DECLARING, ये एक आपके पास शब्द है। इसमें ऐसे युग्म आपको बताने हैं जिसके प्रत्येक मध्य में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है, यानी इसके मध्य में कितने अक्षर आएंगे जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है। युग फाइंड करना है आपको। तो मैंने आपको बता चुका हूँ, पहले ऊपर हम क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं आपका। तो अब बताएंगे भाई, यहाँ से देखेंगे हम क्वेश्चन को भाई डिटेल में किस तरीके से ये होंगे। तो बात बताओ, डी के बाद क्या आता है, ई, तो एक पेयर मिल गया आपको। डी के बाद तो ई आता है, तो डी के बाद ई। अब आगे भी चेक करेंगे आप, ई, एफ, एफ नहीं हो रहा है, फिर जी होता है, फिर एच, आई, जे, के, एल, तो इस तरीके से ये नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से पेयर नहीं मिला। आप ई से चेक करेंगे, दूसरे लेटर से। ई के बाद एफ, एफ के बाद आपका जी, जी के बाद एच, आई, जे, के, एल, नहीं बन रहा है यहाँ से पेयर। इसके मतलब यहाँ से पेयर नहीं बना आपका। अब हम क्या करेंगे, सी लेटर चेक करेंगे, सी वाला। सी के बाद क्या आता है, डी, डी, डी के बाद ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, नहीं बना यहाँ से आपके बाद, यहाँ से भी पेयर नहीं बना। अब एल से चेक करेंगे, एल से आप चेक करोगे तो क्या आएगा, एल के बाद आपका एम, एम, एन, ओ, पी, क्यू, नहीं बना। फिर हम चेक करेंगे कहाँ से, ए से। ए के बाद क्या आता है, बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, नहीं आया यहाँ से भी पेयर। अब हम फिर एक एक लेटर चेक करेंगे, यहाँ से एक एक लेटर के बाद चेक करना है आपको। आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आता है आपके पास एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, यहाँ से भी नहीं बना। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आई, आई के बाद क्या आता है, आई के बाद जे, जे के बाद के, नहीं बना। एन के बाद जी, ये तो नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर आपको देखो हमने क्या कर दिया है, ये पूरा आपका, हम यहाँ से गए हैं बाएं से दाएं ओर, बाएं से दाएं ओर। अब आपको दाएं से भी लेटर को चेक करना है इसमें। तो बच्चा गलती कर देता है, एक पेयर तो हमें मिल गया है डी से ई, तो एक पेयर हमें मिल चुका है डी से ई। अब उल्टा भी हम जाएंगे जी से, जी से हम देखेंगे जी के बाद क्या आता है, जी के बाद एच, उसके बाद एच के बाद आई, देखो मिल तो रहा है ये आई, ये मिल गया, ये वाला वर्ड मिल गया, यानी कि जी के बाद क्या पेयर बन रहा है, आई पेयर। उसी प्रकार से आगे भी चेक करेंगे, आई, जे, के, एल,
देखो जी एल भी मिल गया सीक्वेंस में, जी एल। देखो जी के बाद क्या आता है, जी के बाद एच आई जे के एल, ये भी बिल्कुल अंग्रेजी वर्ण वाले क्रम में बैठ रहा है, यानी जी से एल भी आपका मिल रहा है। फिर आगे फिर चेक करेंगे, एल के बाद एम एन नहीं बैठ रहा है ये। उसी प्रकार से एन, एन के बाद क्या आता है, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं आ रहा है। आई के बाद क्या आएगा, आई, यानी आई क्या होता है आपका नो, नो। उसके बाद जे, जे के बाद के, फिर एल। तो आई से एल भी बन रहा है आपका, आई से एल। अब हम बात करेंगे ए से, ए से आप चेक करोगे तो ए से आपके पास एल नहीं बनेगा, ए से बी आना चाहिए, बी से आपका सी, तो ए बी सी, तो यानी कि सी भी बन रहा है, ए सी, तो ए सी। अब हम बात करते हैं यहाँ से अगला कोई वर्ड मिलेगा आपको, यानी सी मिला, उसी प्रकार से सी आपका डी, डी के बाद ई, तो यहाँ पर डी नहीं, यानी कितने पेयर बने आपके पास, केवल 1 2 3 4 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा यहाँ पर। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा पूरा पेयर बनाने वाले। अगर नहीं आया समझ में तो आप क्या करिए, इसको एक बार फिर देखिए। अब हम बात करते हैं या दूसरे क्वेश्चन से हम इसको आपको समझाएंगे और डिटेल से। इस क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, एडवर्टाइज, यानी ये वर्ड है आपके पास ए डी वी ई आर टी आई एस ई, एडवर्टाइज वर्ड है आपके पास। इसमें आपको युग्म फाइंड करने, ये अक्षर युग्म, जिसमें क्या बोल रहा है, ये प्रत्येक में से उसके 2 अक्षरों के बीच या आगे पीछे दोनों दिशाओं में क्या होने चाहिए, कितने अक्षर जो है चेंज नहीं हो रही है उसके बीच में आते हैं, तो कितने युग्म हैं जो बिल्कुल अपने फिट बैठ रहे हैं। तो अगर हम ए से बात करें तो ए के बाद क्या आता है, बी, तो आ तो नहीं, फिर आपके पास सी, फिर सी के बाद आपका डी, डी के बाद ई, ई के बाद आपका एफ, एफ के बाद आपका जी, जी के बाद एच, एच फिर आई, तो कुछ नहीं आ रहा यहाँ से आपके कुछ भी नहीं है पेयर। अब हम बात करते हैं डी, यानी दूसरा आपका क्या लेटर है, डी। अब डी से शुरू करो, डी के बाद क्या आता है, ई एफ जी एच आई, तो डी आई आपको एक पेयर मिल गया यहाँ से। आई के बाद जे फिर के नहीं बन रहा है यहाँ से, तो डी वाला खत्म हो चुका है, यानी ये पेयर खत्म हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे वी से, वी से क्या आता है, वी होता है आपके पास, वी के बाद आपका डब्लू, फिर एक्स वाई जेड नहीं बनेगा यहाँ से, फिर इसको भी आप क्रॉस कर दीजिए। ई के बाद देखो ई, यानी ई से आप करेंगे तो ई से एफ, एफ के बाद जी, फिर जी के बाद एच, फिर आई, फिर जे, यहाँ से भी नहीं बना आपका कोई पेयर, इस तरीके से इसको काट दो। फिर आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी, यहाँ से भी नहीं बना तो इसको भी काट दीजिए आप, इधर से भी काट दो इसको। फिर टी के बाद क्या होता है, T20 यू, यू के बाद वी, डब्लू नहीं बन रहा है तो टी को भी काट दीजिए। फिर आई के बाद क्या आता है, आई नो, तो आई जे, आई के बाद जे के नहीं बन रहा है, एस के बाद ई, यानी इधर से आपका कुछ भी नहीं बना, केवल एक पेयर बना है ये वाला। अब हम विपरीत भी आएंगे इसमें, विपरीत बोले तो इस दिशा में, इधर से चेक करेंगे आप, पहले यहाँ से चेक करा इधर को, अब यहाँ से ई के बाद क्या आता है, ई एफ, एफ के बाद जी, फिर जी के बाद एच, एच आई जे के एल एम नहीं बना है, तो यहाँ से आपका कोई भी पेयर नहीं बना। एस के बाद क्या आता है, एस, उसके बाद आपका टी, टी के बाद आपके पास उसके बाद यू वी, फिर डब्लू एक्स वाई जेड नहीं बन रहा है कुछ भी, यहाँ से पेयर नहीं बन रहा है, तो इनको आप क्रॉस लगा लीजिए, क्रॉस, इस पे क्रॉस, इस पे क्रॉस, इस पे क्रॉस। आई के बाद क्या आएगा, आई जे के एल एम एन नहीं आ रहा है यहाँ से कोई पेयर, इसको भी क्रॉस। टी के बाद क्या आएगा, T20 यू वी डब्लू एक्स नहीं आ रहा है यहाँ से भी कोई भी, तो इसका मतलब इस पे भी क्रॉस लगाइए। आर के बाद क्या आता है, एस, फिर टी, फिर यू, फिर वी नहीं आ रहा है यहाँ से भी कुछ नहीं बन रहा, इसको भी क्रॉस लगाइए। फिर आएगा ई, ई के बाद क्या आता है, एफ, एफ के बाद आपका ई एफ जी नहीं बना यहाँ से पेयर, तो इसका मतलब यहाँ से भी आपका पेयर नहीं बना। उसी प्रकार से वी से भी नहीं बनेगा, यहाँ से भी नहीं बना, तो कुछ भी पेयर नहीं बना, तो एक ही पेयर आपका निकल के आया है यहाँ पर, यानी एक पेयर यहाँ पर आपका बनेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम आपका फाइंड करना है, दोनों दिशाओं से का आपको क्या करना है, युग्म निकालना है इसमें, दोनों दिशाओं से, इधर से भी बाएं से भी और आपका दाएं से भी। तो वर्ड क्या है आपके पास, CHRONICLE यानी क्रॉनिकल। अब देखिए इसमें इस वर्ड के अंदर तो C के बाद क्या आता है, डी के बाद आपका EFGHIJK नहीं आया आपका कोई भी वर्ड, यानी इसमें आपका कोई पेयर नहीं बना। H के बाद HIJKL, L के बाद MNO नहीं बना यहाँ से कोई पेयर, इसको भी क्रॉस लगा लीजिए। R के बाद RSTUVWX नहीं बना यहाँ पर। O के बाद OPQRS नहीं बना यहाँ से, O के बाद भी नहीं बना है कोई, यानी O वाला भी कट गया आपका। N के बाद N के बाद सॉरी NOPQR यहाँ से भी नहीं बन रहा है, यहाँ से भी नहीं बना आपका पेयर, यानी ये आपको ध्यान रखने हैं। I के बाद क्या आता है, I नो यानी JKL तो नहीं आया यहाँ से, I के बाद J फिर K आता है तो यहाँ तो L हो गया, यानी ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना है। उसी प्रकार से C के बाद क्या आता है, D फिर E, ये बन गया एक पेयर, यानी C और E ये एक पेयर बन गया। उसी प्रकार से L से E बनेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे यहाँ आपका, यानी ये पार्ट को हम विपरीत दिशा में चलेंगे, यानी विपरीत दिशा में हम चलेंगे यहाँ से, कहाँ से, विपरीत दिशा में इधर को। अब हम देखेंगे यहाँ पर C और E आपका एक पेयर है आपके पास, इधर से जाएंगे तो क्या होगा, EFGHIJKLM नहीं आ रहा है, E के बाद क्या आता है, EFGH नहीं आया यहाँ पर आपके पास, कोई भी नहीं बना। उसी प्रकार से LMNOPQRS नहीं बना यहाँ से भी। उसी प्रकार से C से CDEFGH ये बन गया CH, एक पेयर बन गया CH, C से H। उसी प्रकार से आपका ये डिलीट कर दीजिए इसे पूरा, CH पेयर है, CH एक पेयर यहाँ से मिल गया आपको CH, फिर I से IJKLM नहीं बना यहाँ से कोई पेयर तो इसको मिटा दीजिए, यानी ये भी नहीं। N के बाद O, देखो ये पेयर मिला आपको NO, तो N से O, NOPQR नहीं बना यहाँ से, तो यहाँ से भी आप क्या कर दीजिए इसको NR मिल गया आपको एक पेयर, और इसको आप मिटा दीजिए ये। इसके बाद O से R, क्या O के बाद R आता है, नहीं, O के बाद तो P आता है, PQR नहीं आ रहा। उसी प्रकार से R से देखिए RS नहीं आया, H के बाद ये नहीं आएगा, तो 3 पेयर, तो ऑप्शन नंबर B। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन है आपका होमवर्क, इससे भी आपका एक होमवर्क ये दिया गया है, इसमें अभी आपको युग्म फाइंड करने हैं और इसका आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, भाई इसमें कितने युग्म आएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे हमें। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 क्या कह रहा है ये, इसमें आपके आरोही अवरोही क्रम पर आधारित यह आएगा। आरोही अवरोही क्रम क्या होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले सबसे पहले हम यहाँ पर इनको लिख लेंगे भाई, आरोही अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम यानी भाई असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े, यानी छोटे से बड़े की ओर इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, यानी सबसे बड़ा कहाँ आएगा, लास्ट में। सबसे बड़ा कहाँ पर आएगा, लास्ट में। अब एक होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है, इसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये उल्टा होता है आरोही का,
यहाँ पर सबसे बड़ा पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी सबसे छोटा लास्ट में। यहाँ पर उल्टा चलता है आपका, यानी सबसे बड़ा लास्ट में, यहाँ सबसे बड़ा पहले, सबसे बड़ा पहले नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी सबसे छोटा लास्ट में आएगा यहाँ पर, इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा असेंडिंग डिसेंडिंग। अब आपको उसका क्रमांक पता होना चाहिए कि यानी जो भी लेटर है उनके क्रमांक किस तरीके से, वो सबसे बड़ा लेटर है या छोटा लेटर है, तो उनको आपको सजाने आना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे हम। क्वेश्चन कैसे पूछेगा भाई इसमें, ये क्वेश्चन किस तरीके के पूछ रहा है ये। तो क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, पहला क्वेश्चन है इसमें टाइप 6 का, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बैंकर के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तब ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो भाई बैंकर BANKER। अब एक बात बताओ, B कहाँ पर आता है, 2 पर, A 1 पर, N 14 पर और K 11 पे, E 5 पे, R 18 पे। तो अगर हम इसको व्यवस्थित रूप में क्रम में करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, किस क्रम में बोला है इसने, अंग्रेजी वर्णमाला, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। तो बात करते हैं सबसे पहला क्या आएगा इसमें, यानी सबसे पहले 1 आएगा, यानी A, फिर आपके पास B 2 लेटर पे होता है, फिर आपके पास देखो ये 11 या 5, तो सबसे पहले 5 आएगा यानी कि E, फिर आपके पास कौन सा होता है 11, 11 पहले आएगा तो 11 यानी K, फिर आपके पास 14, 14 पे कौन होता है N, फिर आपके पास R, फिर R यानी कि लास्ट में R। अब एक बात बताओ, इसमें कौन कौन से लेटर की प्लेस चेंज नहीं हुई है, यही तो कह रहा है जिनका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ। इसका स्थान तो परिवर्तित हो गया, स्थान अपरिवर्तित रहा, ये ध्यान रखना, स्थान अपरिवर्तित मतलब जो चेंज नहीं हुए हैं। ए का स्थान भी चेंज हो गया, ए की जगह बी आ गया है, एन का स्थान ई, एन की जगह ई आ गया है, लेकिन के का स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। के जहाँ पहले था अभी भी वही है, ई की जगह एन बन चुका है, आप देखो, अब आर की जगह आर, ये इसका स्थान भी चेंज नहीं हुआ है। तो कितने युग्म है भाई, ये कितने पेयर हैं, 2, एक के और एक आर, तो यानी कि 2 का स्थान जो है चेंज नहीं हुआ है। तो यही तो पूछ रहा था, अपरिवर्तित मतलब चेंज जिसका स्थान नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा ये किस तरीके क्वेश्चन ये पूछना चाहता है हमसे, तो ये बोल रहा था। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट की बात करेंगे। कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, GATHER, गैदर। भाई गैदर ये वर्ड है, इसमें कह रहा है प्रत्येक वर्ण के बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों को, ये ध्यान रखना वर्ण है, वर्णों के स्थान अपरिवर्तित होंगे। यानी कि आपको क्या करना है इसमें, गैदर में आपको ढूंढना है भाई कितने स्थान जो है चेंज नहीं होगा, यानी किन किन का स्थान चेंज नहीं होगा। तो गैदर में देखो भाई कहाँ से, बाएं से दाईं ओर, तो बाएं से दाईं ओर अगर हम इनको लगाएंगे तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या आता है ए, तो ए आएगा इसमें, ए का स्थान 1 होता है, फिर ई, फिर ई के बाद क्या आएगा जी, जी के बाद क्या आएगा आपका एच, एच ही रहेगा, फिर आपके पास आर, फिर आपका लास्ट में टी, T20। तो सबसे लास्ट में क्या आएगा ये। अब कितनों का स्थान अपरिवर्तित रहा है यहाँ पर, ए की जगह जी बन गया है, ए की जगह ई, टी की जगह आपका जी, उसी प्रकार से एच की जगह एच, यानी एच चेंज नहीं हुआ यहाँ पर, ए की, ई की जगह आर, ये चेंज कितने नहीं रहे, अपरिवर्तित कितने रहे, केवल एक ही वर्ड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे, ये टाइप्स। तो इन टाइप्स को आप नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में, एक अच्छी सी कॉपी बनाइए और उनमें इनको लिखिए और इनकी प्रैक्टिस करिए। आप जो है एक प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं अरिहंत पब्लिकेशन की, तो उसमें आपके टाइप वाइज ये दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे वंडरफुल। वंडरफुल, वंडरफुल क्या वर्ड है आपके पास, इसमें भी आपको क्रमबद्ध तरीके से बताना है इसमें। तो वंडरफुल में हम देखेंगे भाई किस तरीके से ये लेटर हैं। अब क्या कह रहा है इसमें, अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, किए जाने
पर कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। वही सेम पूछ रहा है, कितनों का स्थान चेंज नहीं होगा और कितनों का होगा। तो सबसे पहले क्या आता है आपके पास, वंडरफुल में सबसे पहले वही क्या आएगा, डी। डी सबसे पहले दिख रहा है आपको, डी 4 पे होता है। फिर आपके पास क्या आएगा, ई। डी के बाद ई है, इसका स्थान रहेगा। फिर आपके पास इस लेटर थर्ड पे क्या आएगा, थर्ड पे आके आपके पास आएगा एफ। एफ दिख रहा है आपको, ये एफ है। फिर आपके पास क्या आएगा, यहाँ से एफ के बाद आएगा आपके पास एल। देखो एल 12 पे होता है, तो एल। एल के बाद क्या बनेगा आपका, एल के बाद बनेगा एन। एन कहाँ है, 14, ये एन है आपके पास। फिर आपके पास क्या आएगा, ओ, ये वाला 15 पे, यानी इसके नीचे 15। फिर आपके पास क्या आएगा, आर। आर 18, तो यहाँ इसके नीचे आर। फिर आपके पास कौन सा लेटर रह गया इसमें, हाँ ये यू। यू रह गया। अब यू के नीचे यानी यू आपका 21 होता है और डब्लू सबसे लास्ट में। देखो यू के नीचे यू ही आ रहा है, देखो केवल एक ही ये वर्ड है, बाकी तो सारे चेंज हो रहे हैं। तो यानी कि हम बात यहाँ से कह सकते हैं केवल एक ही का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। इसको आप क्या करना भाई, होमवर्क में इसका भी आप क्या देंगे, कमेंट में इसका आंसर देंगे। भाई इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या निकल के आएगा, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आई होप आपको यह क्लास अच्छी लग रही होगी और ये रीजनिंग की जो हमारी सीरीज है, मुहिम है, ये आपको अच्छी लग रही होगी जो एसआई के लिए हमने चलाई है। तो आप हमें बताना भाई किस तरीके से हम जो है एसआई का जो हम बैच चला रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप एक प्यारा सा कमेंट इसके ऊपर कर सकते हैं और बताइए हमें कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। तो हम बात करते हैं अपने भाई, आप हमें जो है फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी ये क्या रही फेसबुक वेबसाइट है भाई, जीके सरकारी के चैनल है आपका इसमें। उसी प्रकार से आप हमारे जो है इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम रील्स एंड शॉर्ट्स के माध्यम से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। फिर आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम जो है इस क्लास की PDF यानी ये जो आपके पास रीजनिंग है और आपकी जो मैथ और अदर जो सब्जेक्ट हैं, उन सभी के हम नोट्स कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं आपको, टेलीग्राम चैनल पर। और हम बात करते हैं आपका जीके सरकारी वेबसाइट। तो यहाँ पर आप सभी हमारे जो नोट्स हैं उनको यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप पढ़ सकते हैं और आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पर तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड धन्यवाद।